हेलो, देखिए आज दो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में आपका बहुत सारा इसका वेटेज है, 5 से 7 नंबर तक आ जाता है। तो देखिए 2.1 हम सॉल्व कर चुके थे ना, तो आज सॉल्व करेंगे 2.2, ठीक है ना। 2.2 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं ना, आपको क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन पढ़ाते जाएंगे, उसके साथ ही फार्मूला पढ़ाते जाएंगे, ऐसे सही रहेगा ना। क्वेश्चन के साथ ही आपको फार्मूला बताते जाएंगे, ऐसे बेटर रहेगा। देखिए तो ये 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको देख रहे हैं ना। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में है एंगल में 3x माइनस 4QX, मतलब 4QX 4x3। आई क्या है, इसका परिसर है, मतलब x का मान है जो -1/2 से 1/2 के अंदर ही होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स हमको दिखाई दे रहा है फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, साइन 3x का फॉर्मूला होता है मेरा 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। इसका फॉर्मूला यही होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, आपको याद कर लेना है। साइन 3x बराबर 11वां में पढ़े थे कि नहीं, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, साइन 3x बराबर क्या, ये क्या कर रहा है वो, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है वो ऐसे टाइमिंग दिखा रहा है, देख रहा है। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, आपको याद हुआ। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा LHS है, RHS है कि नहीं, दो पार्ट है कि नहीं, बाएं और दाएं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको क्या करते हैं हम, LHS है, ये मेरा LHS, आई मेरा हो गया RHS। तो क्या करते हैं हम RHS को सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, इसके बराबर ला देते हैं। तो देखिए तो RHS लेते हैं हम, RHS देखिए तो मेरा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, यही ना है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, x के कुछ ना कुछ मान रख देंगे यहाँ, ठीक है। x का कुछ ना कुछ मान रख देंगे। तो यहाँ पर माना x बराबर साइन, क्या करते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर क्या किए, मान लिए साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। एक और है यहाँ पर देखिए, तो अब मान लीजिए यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, थीटा का मान निकालना है। तो देखिए थीटा यहाँ पर है, तो ई क्या है, एंगल में सटा हुआ है ना, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, एक्स में। तो बराबर साइन इनवर्स एक्स, ऐसे हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझ गए। थीटा जो है मेरा, थीटा से साइन हटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, इनवर्स में आ गया है, समझ गए। तो बस ये देखना था। अब देखिए क्या करेंगे, अब x बराबर साइन थीटा माने हैं, तो इसमें रख देंगे x का मान, ठीक है। तो देखिए तो रखते हैं साइन इनवर्स x आई 3, तो 3 रहेगा, आई माने ना x बराबर क्या माने हैं, x बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा माइनस देखिएगा 4 है ना, x की जगह देखिए, x की जगह क्या माने हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा। लेकिन क्या है, साइन थीटा क्यू में है, तो ये क्यू लिख देंगे, ठीक है।
ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। क्यू देख रहे हैं, हमको कुछ फॉर्मूला याद आया। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा। देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो साइन 3 थीटा के बराबर क्या है, साइन 3x के बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स है कि नहीं। तो देखिएगा 3 साइन थीटा हमने 4 साइन क्यू थीटा, वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं साइन 3। तो देखिएगा यहाँ पर साइन का साइन साइन इनवर्स हो जाएगा। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई वाला लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन 3, यही ना। देखिएगा हो गया कि नहीं। यहाँ पर थीटा थीटा है ना, तो इसीलिए क्या किए साइन 3x का है, तो इसके यहाँ पर क्या है थीटा है, इसीलिए साइन 3 थीटा लिखे है। समझ गए। तो यहाँ पर समझ गए तो देखिएगा ई आई सेम है। तो आपको जानते हैं कट जाता है, लेकिन हम कटाते नहीं है ऐसे करके। हम पढ़ा रहे थे ना उस समय, ये आपको साइन इनवर्स आई साइन π/6। तो आई क्या हो जाता है, ई समाप्त होकर π/6 आ जा रहा था आंसर, π/6 आंसर आ जा रहा था ना। तो ऐसे ही हमारा है ई वाला देखिएगा, ई वाला सेम है ना, तो समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बराबर है यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं, 3 थीटा हो जाएगा ना, 3 थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर 3 थीटा। तो थीटा का मान क्या हम निकाले हैं, देखिएगा थीटा का मान है क्या साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो देखिएगा थीटा के जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा ये हमारा LHS यही नहीं है 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए RHS भी हम 3 साइन इनवर्स एक्स निकाल दिए, यही ना प्रूव करना था। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव, प्रूव, ठीक है। बस यही ना, 1 नंबर क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया अच्छा से। देखिए क्या किए यहाँ पर, देखिए LHS या RHS है। तो देखते हैं हम, इसमें थोड़ा जटिल फंक्शन दिख रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम फार्मूला को देख लेते हैं। 3 साइन 3x बराबर साइन 3x साइन 3 थीटा भी लिख सकते हैं। साइन 3x बराबर क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, यही ना है। तो देख लेते हैं, तो इसमें ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या किया हम x का मान में क्या कर दिए साइन थीटा, x बराबर कर दिए साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा रख दिए, x बराबर tan थीटा। हमको थीटा का मान निकालना है, तो क्या किए जब साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए क्या किया, अब देखिए RHS यहाँ पर है 3, देखिए x के जगह किए साइन थीटा है, तो माने है ना x बराबर क्या रख दिया है साइन थीटा। उसके बाद क्या किया माइनस 4, आई देखिए क्या किया x के जगह क्या किया फिर साइन थीटा रख दिया है। समझ में आया, x जगह क्या किए हैं साइन थीटा रख दिए। ऐसा हो गया तो देख रहे हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ही आ गया साइन 3 थीटा। तो ई साइन क्या होता है समाप्त हो जाता है। तो हमारा क्या होगा 3 थीटा। तो थीटा का मान निकाले है क्या 3 साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान देखिए तो साइन इनवर्स एक्स। तो हो गया हमारा, देखिएगा LHS RHS प्रूफ हो गया, यही नहीं समझाना था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं। तो देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स फंक्शन एंगल में है हमारा 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, cos 3x बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। x में फॉर्मूला लिख दिए। देखिए तो cos 3x बराबर क्या होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x, क्या है हमारा फॉर्मूला है। 11th में पढ़े थे हम, इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन से हमको दिख रहा है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखा है cos के फॉर्म में दिया है ना, तो x बराबर cos थीटा मान लीजिए। क्या करें, जिसके उधर साइन में दिया था तो साइन मान लिए थे, यहाँ पर x का मान लेंगे, x बराबर cos थीटा मान लेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जितना फॉर्मूला है ना उसको बार बार सुबह आइए तो देखते आइए, देख कर आइए, याद रहे आपको हमेशा। cos 3x बराबर 4 cos QX माइनस 3 cos x। यहाँ तक समझ में आया, ये क्या है फॉर्मूला है हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए LHS RHS है ना, LHS RHS। तो क्या करेंगे RHS ले लेंगे हम, RHS देखिए तो
RHS लिए हम cos इनवर्स x 4 cos QX माइनस 3 cos x 3x, यही ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माना x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, x बराबर cos थीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर क्या किया हम, cos थीटा, माने थीटा की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, cos a मान सकते हैं, cos b मान सकते हैं, एंगल अलग अलग होता है। देखिए x बराबर cos थीटा, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान। तो कैसे निकाल देंगे हम, थीटा जो है, थीटा से cos इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। समझे यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या करिए, देखिए थीटा का मान कैसे हम निकाल रहे हैं, यहाँ भी cos से भाग दे रहे हैं, cos यहाँ भी cos से भाग दे रहा है, यहाँ भी cos से भाग दे रहा है, cos से भाग दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जा रहा है। देखते हैं 1/cos तो हो जाता है, इनवर्स में हो जाएगा ना। आई क्या होगा, थीटा cos कट गया, समझ में आया। तो देखिए, तो अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स x हो गया। अब देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, x की जगह देखिए तो x बराबर क्या है, cos थीटा, तो x बराबर cos थीटा लिख देंगे, x बराबर cos थीटा, cos क्यू थीटा, हाँ cos क्यू थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस, देखिए 3 है तो 3, x की जगह क्या है, cos थीटा, x से रख रहा है, cos थीटा रखना चाहिए, x और क्या माना है, cos थीटा, इसीलिए यहाँ पर cos क्यू थीटा रखे हैं x की जगह। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर x का मान रख दिए, cos क्यू थीटा, देखिए यहाँ पर भी x का मान रख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आया ना। तो आप देख रहे हैं 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा, फॉर्मूला आ गया कि नहीं, फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा, यही ना, cos 3 थीटा। तो देखिए यहाँ पर cos माइनस x, देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा, यही ना। तो यहाँ पर देखिए cos, यहाँ पर cos, तो क्या हो जाएगा, cos समाप्त हो जाएगा, तो मालूम है कि नहीं, तो cos समाप्त हो गया तो बराबर में क्या आएगा हमारे पास, 3 थीटा, और थीटा का मान क्या है हमारे पास 3, और थीटा का मान क्या है cos इनवर्स x। ये 2 नंबर या 3 नंबर का आ जाता है एग्जाम में, प्रूफ हुआ, प्रूफ। क्या हो गया, LHS। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।